नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। यूक्रेन के लगातार हमलों के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बेहद गुस्से में हैं। यूक्रेन पर रूस में बड़े हमले की तैयारी भी शुरू हो गई है। प्रतिशोध के इस एक्शन की शुरुआत भी हो चुकी है और यूक्रेन पर रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर दिया है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा समेत कई शहरों पर ड्रोन से हमलों की शुरुआत कर दी है। माना तो ये जा रहा है कि पुतिन पूरी प्लानिंग के साथ इस बार जेलेंस्की के हौसले को तोड़ने वाला प्रहार करने जा रहा है। रूस अपने तमाम बॉम्बर और एयरबेस का बदला लेना और यूक्रेनी वायुसेना और उसके ठिकानों पर घातक मिसाइलों से हमले होंगे। रूस का इंतकाम कैसा होगा, कितना विध्वंसक होगा, कितनी तबाही मचेगी, इसका ट्रेलर मंगलवार को सामने आ चुका है। मंगलवार को रूस के किसी एयरबेस एक MiG-31 ने टेक ऑफ किया। सुपरसोनिक रफ्तार से उड़ने वाला इस विमान से अचानक फायरिंग हुई और एक हाइपरसोनिक मिसाइल और यूक्रेन का एक शहर दहल उठा। मिसाइल यूक्रेन की मिकोलेव में गिरी। धमाके के बाद से मिकोलेव में अंधेरा छा गया। एयर डिफेंस हाइपरसोनिक रफ्तार के आगे नाकाम रहे और यूक्रेन की चेरनिहिव पर लगातार हमले हुए। रूसी एयरबेस पर इस हमले का इंतकाम कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा मिल चुका है। माना जा रहा है कि रूस का ये टेस्ट फायर था और रूस ने पहले यूक्रेन के हवाई कवच का टेस्ट लिया है ताकि फाइनल प्रहार के दौरान नाकामी की कोई गुंजाइश ना रहे। तमाम खुफिया रिपोर्ट एक तरह की है, लेकिन माना यह जा रहा है कि रूस एयरबेस का बदला एयरबेस जला कर ही लेगा। रूस बॉम्बर का बदला यूक्रेन के F-16 और मिराज विमानों को जला कर लेगा। लेकिन सबसे बड़ी सजा देने की तैयारी इस बार जेलेंस्की के लिए हो सकती है और इसीलिए रूस के टारगेट पर यूक्रेन के 2 शहर हो सकते हैं, जिसमें पहला नाम कीव का है और दूसरा जेलेंस्की का होम टाउन क्रीवी रिह। रूस को बड़ा नुकसान पहुंचाया है और इसीलिए ओडेसा पर फिर टारगेट रखा गया है। ओडेसा में रूस के ड्रोन से लगातार हमले हो रहे हैं। यूक्रेन के कई और शहरों को दहला दिया गया है। यूक्रेन के चेरनिहिव पर लगातार हमले हुए हैं। स्कूल, अपार्टमेंट और कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। खार्किव में भी रूस के लगातार हमले हो रहे हैं और रूस के एयरबेस पर हमले के बाद से यूक्रेन में हाई अलर्ट है। मंगलवार को भी यूक्रेन में सायरन बजते रहे। लोग अंडरग्राउंड ठिकानों से बाहर नहीं निकल सके। यूक्रेन के तमाम विमानों को स्टैंड बाय में रखा गया है ताकि रूस का हमला होते ही विमानों को हवा में ले जाकर बचाने की कोशिश की जाए। नाटो से भी मिल रही यूक्रेन की मदद। रूस से बड़े हमले की आशंका में यूक्रेन की सेना और आम लोग भी काफी अलर्ट है। F-16 फाइटर जेट से हवा में निगरानी की जा रही है। मिराज 2000 विमानों को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। F-16 और मिराज एयर टू एयर मिसाइल से लैस है और रूसी मिसाइल और ड्रोन को नष्ट करने के लिए भी तैयार है। सभी एयर डिफेंस अलर्ट पर रखे गए हैं ताकि हमले से मुकाबला किया जा सके। रडार से लगातार निगरानी की जा रही है ताकि यूक्रेन को रूसी मिसाइलों से बचाया जा सके। नाटो से भी यूक्रेन को मदद मिल सकती है, मिल रही भी है और कई देशों के सैटेलाइट से रूस पर नजर रखी जा रही है। हर खुफिया जानकारी यूक्रेन तक पहुंचाई जा रही है। रूसी बॉम्बर्स के पोजीशन पर भी निगरानी रखी जा रही है और जेलेंस्की के माने तो रूस में हुए इस हमले को कामयाब बनाने के लिए 1.5 साल का वक्त लगा। यही वजह है कि रूस तुरंत पलटवार करने की जगह प्लानिंग के साथ प्रहार करने की नीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट की माने तो 48 घंटे में पुतिन ने कई दफा बैठक कर ली है। पुतिन तीनों सेना के कमांडर से मिल चुके हैं। न्यूक्लियर फोर्स के साथ पुतिन की मुलाकात हुई है। इस्तांबुल में वार्ता विफल होने के बाद रूस यूक्रेन को लेकर बड़ी प्लानिंग तैयार कर चुके हैं और ये बड़ी तैयारी की जा रही है। एक्सपर्ट्स के अनुसार हमले का पहला चरण यूक्रेन के सैन्य ठिकाने, हथियार डिपो, सप्लाई लाइन पर होगा। दूसरे चरण में यूक्रेन में ब्लैकआउट की कोशिश होगी, जिसके तहत पावर सप्लाई पर हमला किया जा सकता है। तीसरे चरण में यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरी तरह से कब्जा करने की प्लानिंग है। दावा यह किया जा रहा है कि पुतिन इस बार सिर्फ यूक्रेन में महाविध्वंस के लिए हमला नहीं करेंगे। इस बार कोशिश यूक्रेन को लाचार बनाने की होगी और इसीलिए बारूद बरसाने के साथ रणनीति बनाने पर काम चल रहा है। फिलहाल दावा किया जा रहा है कि रूस अपनी ताकतवर मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा ताकि यूक्रेनी एयर डिफेंस नाकाम हो और यूक्रेन के तमाम टारगेट को नष्ट कर दिया जाए। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो यूक्रेन में हाई अलर्ट है, क्योंकि रिपोर्ट ये मिली है कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि रूस की जो मिसाइलें तैनात की गई है, साथ ही यूक्रेन पर परमाणु हमले का जो खतरा इस वक्त मंडरा रहा है। क्रेमलिन में लगातार मीटिंग हो रही है। यूक्रेन पर 2 तरफ के हमले की तैयारी है। रूस हवा और समुद्र से हमले की तैयारी में है। यूक्रेन पर अब तक के सबसे बड़े हमले का डर
सता रहा है। रूस यूक्रेन के एयरबेस को टारगेट कर सकता है, यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा सकता है और साथ ही यूक्रेन के पीछे अब बहुत बड़ा सपोर्ट। रूस के पास ताकतवर मिसाइलों की कमी नहीं है। अब तक रूस ने ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल बहुत कम किया है, लेकिन अब रूसी एयरबेस और क्रीमिया ब्रिज जैसी जगहों पर हमले ने रूस को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। 48 घंटे में रूस पर 2 बड़े हमले हो चुके हैं। 41 बॉम्बर को नष्ट करने के बाद कर्च ब्रिज टारगेट बना और कर्च ब्रिज के बेस में यूक्रेन ने धमाका कर दिया। अब देखने वाली बात होगी कि इतनी बड़ी तैयारी के बीच में कैसा हमला किया जाता है और क्या वाकई ये युद्ध तीसरा विश्व युद्ध का रूप लेगा या नहीं। शुक्रिया।